क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसकी मेमोरी में छुपी होती है? एक कमजोर शरीर वाला इंसान भी अगर तेज स्मरण शक्ति रखता है तो इतिहास बदल सकता है। और सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति भी अगर भूलने लगे तो वह खुद में ही उलझ कर रह जाता है। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, वे सीखना जानते थे और जो सीखते थे उसे जीवन भर कभी नहीं भूलते थे। और यही बात महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, जिस मन को तुम साध लेते हो वही मन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी याददाश्त इतनी तेज हो जाए कि पढ़ी हुई बात कभी ना भूले, सुनी हुई बात सीधे दिमाग में छप जाए और सीखने की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाए, तो इस पूरी कथा को ध्यान से सुनिए और ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और बुद्ध के विचारों पर आधारित वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल मिस्टिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याददाश्त कोई जादू नहीं है, यह मन पर पकड़ है, ध्यान पर पकड़ है और जीवन देखने की कला है। बुद्ध कहते थे, मन को समझ लो, मन को साध लो, तो तुम स्वयं अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे। स्मरण शक्ति उसी मन का विस्तार है। जैसे जैसे मन साफ होता है, वैसे वैसे याददाश्त अपने आप तेज होने लगती है। विज्ञान कहता है, हमारा दिमाग एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, यह लाइब्रेरी तभी खुलती है जब मन शांत और जागरूक होता है। अशांत मन में ज्ञान टिकता नहीं। जैसे नदी में पत्थर फेंको तो पानी हिल जाता है, वैसे ही विचारों की भीड़ में जानकारी टिक नहीं पाती। लेकिन जब मन स्थिर होता है, तब सुनी हुई बात सीधे भीतर उतर जाती है। याददाश्त का पहला नियम है, मन को जानो, मन को साफ करो और मन को शांत रखो। बिना ध्यान के कोई भी बात दिमाग में स्थायी नहीं रहती। इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 12 तरीके, जो कि अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए तो आपकी याददाश्त पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि आप जो भी चीज समझ रहे हैं, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, वह आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी। तो दोस्तों, पहला नियम है, मन को समझो और शांत करो। जब आपका मन शांत होता है, आप चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। जब आपके दिमाग में विचारों का बहुत ज्यादा ताना बाना नहीं होता है, तो जो जानकारी आप अपने दिमाग में पहुंचा रहे हैं, वह वहां पर टिकती है। अगर आपका मन बहुत बेचैन है, पहले से ही बहुत सारी बातों में फंसा हुआ है, तो उसमें किसी नई जानकारी को स्टोर करने की जगह ही कहाँ है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो। दूसरा नियम है, पूरा ध्यान दो। पूरा ध्यान देने का मतलब है कि आप जब भी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका 100% ध्यान वहीं पर है। आधा ध्यान देने का मतलब है कुछ भी ध्यान ना देना। अगर पहले 5 सेकंड में आपने ध्यान नहीं दिया, तो दिमाग उस जानकारी को बेकार मान लेता है और उसे आगे प्रोसेस ही नहीं करता। फिर आप बीच बीच में ध्यान देंगे और बीच बीच में कुछ और सोचेंगे, तो आपका दिमाग उस जानकारी को कभी भी लंबे समय तक स्टोर नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध कहते थे, पहले मन को उपस्थित करो, फिर सीखो। तीसरा तरीका है, शब्दों को तस्वीर में बदलो। दिमाग शब्दों से नहीं, दृश्य से चलता है। जो चीज तस्वीर बन जाती है, वह कभी नहीं भूलती। इसलिए जो भी याद करना हो, उसे एक चित्र की तरह देखो, थोड़ा अजीब, थोड़ा मजेदार, थोड़ा रोमांचक। जब आप कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वह आपको कितने लंबे समय तक याद रहता है। उसकी छोटी छोटी बातें भी आपको काफी लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, तो उसको रिटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसे एक तस्वीर में, जैसे कि कोई मूवी आपके सामने चल रही है, उस तरह बनाते जाइए। वह आपके दिमाग में बहुत जल्दी स्टोर हो जाएगी। चौथा तरीका है, कहानी बनाकर याद करो। कभी भी सूखा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हम उसे एक धागे में पिरोते चले जाते हैं। उन घटनाओं को हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे वह हमारे सामने घट रही है। तो इसलिए जब भी आप कुछ याद करने की कोशिश करें, तो उसे एक कहानी में बदल लीजिए।
क्योंकि भावनाएं स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। जो बात कहानी बन जाती है वह जीवन भर साथ रहती है। तो जब भी आप कुछ नया याद करने जाएं, कुछ नया याद करने की कोशिश करें, तो आप उसके आसपास एक कहानी बोल लीजिए या फिर उस घटना को ही एक कहानी में बदलकर उसे कहानी की तरह याद रखने की कोशिश कीजिए। पांचवा तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी कि पहले आपने सुना, फिर दोहराया और फिर उसे जीवन में उतारा। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा समय देकर थोड़े थोड़े समय के बाद जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, उसे रिपीट कर रहे हैं, उसे बार बार दोहरा रहे हैं। यह तरीका आपकी याददाश्त को स्थायी बनाता है। बुद्ध कहते थे, ज्ञान तभी टिकता है जब उसे बार बार जिया जाए। तो आपने जो चीज सीखी, जो चीज पढ़ी, जब आप उसे बार बार दोहराने लगते हैं तो वह आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। छठा तरीका है भावनाओं से जोड़ो। उन चीजों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाओ। जो भी बात भावना से जुड़ जाती है वह कभी नहीं भूलती। जिसे महसूस किया जाता है वह स्थायी बनता है। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं उसे महसूस कीजिए, उस चीज को ऐसा फील कीजिए जैसे कि वह आपके साथ हो रही है, और फिर देखिए कि वह कितनी जल्दी आपके दिमाग में बस जाती है। सातवां तरीका है सीखो और सिखाओ। बुद्ध कहते थे, ज्ञान तभी पक्का होता है जब वह बांटा जाता है। जब आप किसी को सिखाते हैं तब आपका दिमाग उस चीज को दोबारा व्यवस्थित करता है और उसे स्थायी रूप से सेव कर लेता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, जहां भी आपको मौका लगे उसे किसी और को सिखाने की कोशिश कीजिए। जब आप उसे सिखाने की कोशिश करेंगे तो आप उसे अपने लिए तो दोहराएंगे, लेकिन वह आपके इमोशन से कनेक्ट भी हो जाएगा। वह आप अपने एक्सपीरियंस में जिएंगे। तो इसलिए जो भी आप सीखो उसे किसी दूसरे को जरूर सिखाओ। आठवां तरीका है माइंड पैलेस तकनीक, यानी कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसे किसी स्थान के साथ जोड़ो, उसे किसी ज्ञान के साथ जोड़ो। आपका घर, रास्ता, कमरा, दिमाग जगहों को कभी नहीं भूलता। इसी से बड़ी बड़ी सूचियां आसानी से याद हो जाती हैं। तो हर एक चीज को किसी जगह से जोड़ दीजिए, किसी ऐसे रास्ते से जोड़ दीजिए जहां से आप गुजरते हैं, किसी ऐसे कमरे से जोड़ दीजिए जहां पर आप समय बिताते हैं, किसी ऐसे घर से जोड़ दीजिए जिस घर को आप पसंद करते हैं। तो जब भी आप उस चीज को याद करेंगे तो आपको वह सूचना अपने आप याद आ जाएगी। नौवां तरीका है सोने से पहले रिव्यू करना। जब भी आप सोने जा रहे हैं, रात के अंतिम 10 मिनट दिमाग के सबसे शक्तिशाली समय होता है। उस समय अगर आप चीजों को रिव्यू करते हैं, उन्हें अपने दिमाग में रिवाइज करते हैं, तो पूरी रात आपका दिमाग उस चीज के ऊपर काम करता रहता है। इसलिए सोने से पहले दिन भर की बातों पर प्रकाश डालो। यह स्मृति को स्थायी बनाता है। अगर आपको कोई बहुत मुश्किल टॉपिक था जो आपने बड़ी कठिनाई से याद किया, तो सोने से 10 मिनट पहले आप उसे अपने दिमाग में एक बार रिव्यू जरूर कीजिए। उसके मेन पॉइंट्स के ऊपर एक बार दोबारा से नजर डालिए और फिर देखिए कि कैसे वह आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। 10वां तरीका है लिख कर याद करो। लिखना दिमाग को धीमा करता है और धीमा ज्ञान जब आपके दिमाग में जाता है तो आपका दिमाग उसे गहराई से सीखता है। स्क्रीन पर पढ़ी गई बात उड़ जाती है, लेकिन लिखी गई बात भीतर जम जाती है। तो जब आप कुछ याद करना चाहते हैं तो आप उसे बार बार लिख कर याद कीजिए। वह आपकी मसल मेमोरी में, आपके दिमाग में बहुत गहराई तक जाएगी। 11वां तरीका है एक्टिव रिकॉल, यानी कि खुद से सवाल पूछना। किताब बंद करो और खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? यही दिमाग को मजबूत बनाने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। 12वां तरीका है दिमाग को ओवरलोडिंग से बचाओ। आज सबसे बड़ा दुश्मन है अनावश्यक जानकारी, अनवांटेड इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रील्स। हम अपने दिमाग के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि उसमें कुछ भी स्टोर होना मुश्किल हो जाता है। चीजें आती हैं और चली जाती हैं। यह दिमाग को बहुत ज्यादा थका देता है। इसलिए मन की जगह को बेवजह मत भरो, उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मत डालो कि उसमें किसी नई चीज के लिए जगह बचे ही नहीं। तो अपने दिमाग को शांत रखिए और उसमें उतनी ही इंफॉर्मेशन डालिए जितनी की उसमें
जरूरत है। इन 12 तरीकों में बुद्ध और विज्ञान दोनों एक ही संदेश देते हैं। मन को साधो, ध्यान को तेज करो, भावनाओं से जोड़ो, सही तरीके से दोहराओ और दिमाग को अनावश्यक भार से बचाओ। स्मरण शक्ति कोई जन्मजात वरदान नहीं है, यह एक कौशल है जिसे कोई भी इंसान विकसित कर सकता है। अभ्यास से मन की शक्ति जन्म लेती है और जो व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट भी इन तरीकों का अभ्यास करता है, उसके भीतर कुछ ही दिनों में बदलाव शुरू हो जाता है। तो अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक, इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाना और दूसरा, इन 12 तरीकों को अपने जीवन का अनुशासन बनाना। बुद्ध कहते थे, जिया हुआ ज्ञान ही तुम्हें बदल सकता है। आज ही यह निर्णय करो कि तुम्हारी याददाश्त अब कमजोर नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि दिमाग वही याद रखता है जिसे तुम महत्व देते हो और मन वही दिखाता है जिसे देखने की तुम अनुमति देते हो। इसलिए मन को साफ करो, ध्यान को मजबूत बनाओ और अपनी याददाश्त को सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। यह याददाश्त जिस दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, तो आप देखेंगे कि जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस दिन आपका मन शांत होकर सारी चीजों को ग्रहण करना शुरू करेगा, आप देखेंगे कि कोई भी ज्ञान कठिन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, आपको लगा हो कि आपने इसमें से कोई बात सीखी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए कि हाँ, आज से मैं अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं करूंगा, आज से मैं सब चीजों के ऊपर ध्यान देकर फोकस करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए कि आपको इन 12 तकनीकों में से वह कौन सी तकनीक है जो सबसे ज्यादा यूजफुल लगी है, जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगा हो कि हाँ, यह करने से आपको फायदा होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, मैं अपनी याददाश्त को मजबूत कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत ही मजबूत याददाश्त है जिससे मैं अपना जीवन बदल रहा हूँ। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वह भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।